तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बताएंगे द इपिक कंटेंट मार्केटिंग बुक समरी के बारे में। तो यह किताब हमें बताती है कि कंटेंट मार्केटिंग का मकसद क्या है, यह क्यों आपके लिए ज़रूरी है और किस तरह से आप इसे कर के बेहतर नतीजे पा सकते हैं। साथ ही यह किताब आपको उन टूल्स के बारे में भी बताती है जिससे इस्तेमाल से आप आसानी से कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इस बुक समरी किसके लिए है? वे जो एक मार्केटर हैं, वे जो एक बिजनेस चलाते हैं और अपने ब्रांड को मार्केट करने से तरीके जानना चाहते हैं, या वे जो कंटेंट मार्केटिंग में जानना चाहते हैं दोस्तों। और इस बुक के ऑथर हैं जो पुलजी, एक कंटेंट मार्केटिंग एक्सपर्ट, स्पीकर, लेखक और एंटरप्रेन्योर है। वे अपनी कंटेंट मार्केटिंग की किताबों के लिए जाने जाते हैं। दुनिया में आज शोर बढ़ रहा है, हर कोई आज अपने बेसमेंट में बैठकर नए प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा है और उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। हमारे आसपास इतनी ज़्यादा जानकारी हो गई कि हम उसे इस तरह से अनदेखा करते हैं जैसे हम पार्क में घूमते वक्त घास को अनदेखा करते हैं। वो हर जगह फैली है लेकिन हमारा ध्यान उस पर कम जाता है। अच्छी बात यह है कि हम घास नहीं, और इसलिए आप खुद को भीड़ से अलग करने के लिए कुछ कर सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप कंटेंट मार्केटिंग का इस्तेमाल करके लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि कंटेंट मार्केटिंग के मकसद क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से आप अपनी कंटेंट मार्केटिंग टीम तैयार कर सकते हैं और किन टूल्स का इस्तेमाल करके आप अच्छे नतीजे पहुंच सकते हैं। इस समरी को पढ़कर आप क्या सीख सकते हैं? फर्स्ट, कंटेंट मार्केटिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। सेकंड, आपकी कंटेंट मार्केटिंग टीम में कितने लोग होने चाहिए। थर्ड, किस तरह से आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं। तो मार्केटिंग सीखने के लिए बढ़िया बुक है। कंटेंट मार्केटिंग की मदद से आप अपने ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आज इंटरनेट पर बहुत से लोग अपना प्रोडक्ट बेचने में लगे हुए हैं। वे सोचते हैं कि प्रोडक्ट में अच्छे फीचर होने से उनका प्रोडक्ट बिकने लगेगा, लेकिन वे एक बात भूल जाते हैं कि आज के वक्त में हमारे आसपास इतने सारे प्रोडक्ट और इतने सारे एड्स हैं कि हम उनमें से ज़्यादातर चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। मार्केटिंग का सबसे पहला नियम यह है कि आपके ग्राहकों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके प्रोडक्ट में क्या खासियत है। उन्हें बस इससे फ़र्क पड़ता है कि वो प्रोडक्ट उनकी ज़िंदगी को कितना आसान या मज़ेदार बना सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इस भीड़ को चीख कर अपने ग्राहक तक पहुंच सके, तो आपको कंटेंट मार्केटिंग का सहारा लेना होगा। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब है अपने ग्राहकों को वो जानकारी देना जिनकी उन्हें तलाश है। इसका मतलब है अपने ग्राहकों को अच्छी सर्विस देना ताकि वे खुद इस बात को समझ जाए कि आप उन्हें फ़ायदा हो रहा है। इससे आप सबसे पहले अपने ग्राहकों का भरोसा जीतते हैं और उसके बाद उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। एग्जाम्पल के लिए डेयरी एंड कंपनी को ले लीजिए, जो कि किसानों के लिए एक द फ्रो नाम का पब्लिकेशन निकालता है। इस कैटलॉग में वो किसानों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है और उन्हें यह भी सिखाता है किस तरह से वे इस्तेमाल करके फ़ायदा ला सकते हैं। इस तरह से अच्छी सलाह देकर अपने प्रोडक्ट की डिमांड को भी बढ़ा सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग के जरिए आप लोगों पर भरोसा जीतते हैं, भीड़ भरी जगह में उनका ध्यान खींचते हैं और साथ ही उनमें अपनी प्रोडक्ट की मांग पैदा करके अपने बिजनेस को ऊपर ले जाते हैं। लंबे समय में एडवर्टाइजमेंट के मुकाबले आपको बहुत सस्ता लगता है। कंटेंट मार्केटिंग 3 तरह से की जा सकती है और इसके 3 गोल हो सकते हैं। इससे पहले आप कंटेंट मार्केटिंग करने के लिए जाएं, आपको यह पता होना चाहिए कि आप इससे हासिल क्या करना चाहते हैं। इसके 3 लेवल हो सकते हैं और हर लेवल अपना काम होता है। सबसे नीचे आता है कंटेंट अवेयर होना, जिसका मतलब होता है कि अपने कंटेंट के जरिए लोगों तक पहुंचकर उन्हें अपने बारे में बताना चाहते हैं। आप उन्हें यह बता चाहते हैं कि आप कंटेंट मार्केटिंग में हैं और आपके प्रोडक्ट है। इस तरह की मार्केटिंग के जरिए लोग आपको जानने लगते हैं, वे आपका कंटेंट पढ़ते हैं और फिर आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ अपने बारे में बताने के अलावा भी कुछ करना है, तो आप एक थॉट लीडर बन सकते हैं। इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए नहीं, बल्कि एक मकसद के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं जो कि अब प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है। बिल गेट्स अक्सर इस तरह की मार्केटिंग करके समाज को संदेश देने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बार उन्होंने एक पूरे सेमिनार हॉल में मच्छर से भरा एक जार खोल दिया था। इसके जरिए यह दिखाना चाहते थे कि अफ्रीका के देश के लोग किस तरह के हालात में रहते हैं। ऐसा करके वे पैसा कमाना नहीं चाहते थे, बल्कि अफ्रीका में मलेरिया को खत्म करने के अपने मकसद को लोगों तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। मार्केटिंग करने की तीसरी वजह कि अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचाना।
आपने कुछ कामयाब लोगों को देखा होगा कि अपनी कहानी के लिए बहुत फेमस है, साथ ही अपनी कहानी का इस्तेमाल अक्सर करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, जिनके रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने की कहानी फेमस है। यह कहानी इस्तेमाल करके लोगों को यह बताते हैं कि उन्हें गरीबी दिखी है और इस कैसे वे खत्म करके पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों के लीडर्स के पास इस तरह कहानी नहीं है, जिस वजह से वो जनता के साथ एक रिश्ता नहीं बना पा रहे हैं और इसका नतीजा हम देख रहे हैं। अपनी ऑडियंस को जानिए और उनकी पसंद के हिसाब से कंटेंट पैदा कीजिए। आप मार्केटिंग करके कुछ खास तरह के लोगों को अपना ग्राहक बनाने की कोशिश करते हैं। हर कोई अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर आप एक रियल इस्टेट एजेंट हैं तो आपके ग्राहक तो लोग हैं जो कि रियल इस्टेट से जुड़े हैं और जिनके आस पास पैसा है। साथ ही इस तरह के लोग उम्र में 40 साल से होंगे और उनका एक परिवार होगा। अब अगर आप इस तरह के लोगों के लिए कंटेंट लिख रहे हैं तो आपको लिखना होगा कि उन्हें पसंद आए। आपको यह जानना होगा कि जो व्यक्ति आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा उसके दिमाग में एक दिन भी किस तरह के ख्याल आते हैं। आपको यह जानना होगा कि किस तरह के ख्वाब देखते हैं, किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, कितना पैसा कमाते हैं और अपना प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहते हैं। इस तरह से अपने ऑडियंस को जानकर आप उन्हें वो दे पाएंगे जिन्हें दिलचस्पी है। इससे वे आपके पास बार बार आते रहेंगे क्योंकि आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। साथ ही आप यह समझने लगेंगे कि यह लोग आपका प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करेंगे, तो आप उन्हें अपना प्रोडक्ट खरीदने को बेहतर बना सकते हैं। उनके दिमाग में चल रही बातें उनसे कीजिए और आप उनका दिल जीत सकते हैं। अगला पॉइंट है, अपने कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए आपको एक अच्छी टीम तैयार करनी होगी। एक बिजनेस में बहुत से काम होते हैं। उस काम का एक हिस्सा होता है मार्केटिंग करना और मार्केटिंग का एक हिस्सा होता है कंटेंट बनाना। इसलिए आप शायद यह सारे काम अकेले न कर पाएं और आपको इसके लिए एक टीम की ज़रूरत होगी। इस टीम में कम से कम 3 लोग होने चाहिए। सबसे पहला व्यक्ति को चीफ कंटेंट ऑफिसर। यह व्यक्ति पूरे कंटेंट की देखरेख करेगा और उस मार्केटिंग को अपनी कंपनी के मकसद के हिसाब से जोड़कर रखेगा। उसका काम होगा कि यह देखना कंपनी क्या हासिल करना चाहती है, उसके हिसाब से मार्केटिंग की जा रही है नहीं। यह व्यक्ति थोड़ा जर्नलिस्ट टाइप का होना चाहिए, जिसके पास MBA की डिग्री हो। साथ ही इसे अलग अलग तरह के मार्केट के हिसाब से कंटेंट बनाना आना चाहिए और अगर कोई गलती कर जाए तो उसे सुधारना भी आना चाहिए। इसके बाद है आपको ज़रूर होगी कि एक मैनेजिंग एडिटर की, जो कि आपके कंटेंट को अपनी कंपनी के मैसेज के हिसाब से क्रॉप्ट करेगा। इस व्यक्ति का काम होगा कि समय से कंटेंट को लाना, लिखे गए कंटेंट को एडिट करके उसे इस तरह से लोगों के सामने रखना जिससे लोग कंपनी के साथ जुड़ पाएँ। साथ ही यह व्यक्ति कंटेंट को सर्च इंजन के हिसाब से लिखने का काम करता है ताकि अच्छी तरह रैंकिंग मिले। अंत में आता है आपका लिसनिंग ऑफिसर। इस व्यक्ति का काम होता है कि देखना कि मार्केटिंग का क्या असर हो रहा है। यह व्यक्ति लाइसेंस, कमेंट्स और शेयर्स को देखता है और लोगों के सवालों का जवाब देता है। इस व्यक्ति का नतीजों को देखकर यह पता लगाना होता है कि उन नतीजों से कंपनी को फ़ायदा हो रहा है या नहीं। इन सब के अलावा आपको एक कैलेंडर की भी ज़रूरत होगी, जिससे आपको यह पता रहे कि आपको अगला कंटेंट अपलोड करना है। इस कैलेंडर में एक लिस्ट होती है जो कि आपको यह बताती है कि इस समय आपके लिए क्या ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके कुछ पुराने कंटेंट हो जिसे अपडेट करने की ज़रूरत हो। इस तरह की ज़रूरत चीज़ों को एक कैलेंडर के हिसाब से रखता है ताकि आपको यह पता लग सके कि इस समय आपके लिए सबसे ज़रूरत है। अगला पॉइंट है, कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपने कंटेंट को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जब आपको यह पता लगे कि किस तरह से आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, तो वक्त आ गया कि जानने कि किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन आपको यह तय करना होगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहते हैं तो आप फेसबुक को चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ कुछ खास लोगों तक पहुँचना चाहते हैं तो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म को चुनना होगा। इसके बाद कंटेंट को अपलोड करने के लिए आप 4-1-1 स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हर 6 कंटेंट में से 4 कंटेंट को उन लोगों से कीजिए जो आपकी इंडस्ट्री में सबसे ऊपर है। आप उनका कंटेंट अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप उन लोगों की नज़र में आ सकते हैं। जब वे देखेंगे तो आपका कंटेंट ही पढ़ देंगे। अगर उन्हें आपका कंटेंट पसंद आ गया हो और उन्हें शेयर कर दिया है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद एक कंटेंट आप खुद का अपलोड कीजिए और एक कंटेंट अपना ऐड कीजिए ताकि आप लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच सकें। इसके बाद आप SEO को इस्तेमाल करके अपने पेज को रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं। जब लोग गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो कुछ लोग खास तरह के शब्द का इस्तेमाल करके उसे खोजने की कोशिश करते हैं।
गूगल उनके लिखे गए शब्दों के हिसाब से उन्हें सबसे अच्छे रिजल्ट ला कर देता है। अगर आपके वेब पेज पर शब्द है तो जिन्हें लोग खोज रहे हैं तो आपका पेज सबसे ऊपर में आ जाएगा। लेखक के हिसाब से अगर आप 150 से 200 शब्दों के बीच में एक टारगेट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इसका आपका ट्रैफिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने कंटेंट मार्केटिंग को बेहतर बनाने के लिए आपको अलग अलग मैट्रिक्स पर ध्यान देना होगा। अब आपको यह देखना होगा कि आपकी मार्केटिंग कितनी कामयाब रही ताकि आप उसे पहले से बेहतर बना सके। तो इसके लिए आपको 4 मैट्रिक्स पर ध्यान देना होगा। फर्स्ट, कितने लोगों ने आपका कंटेंट देखा। सेकंड, कितने लोगों ने शेयर किया और कितने लोगों ने लीड्स उसके ज़रिए आपके पास आए, कितने सेल्स के ज़रिए आपके पास आए। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि कितने लोगों ने आपका कंटेंट देखा। तो दूसरे लिए आपका गूगल एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही mention.net या salesforce.net के जरिए आप यह देख सकते हैं कि लोग आपके ब्रांड के बारे में कितने बात कर रहे हैं। इसके बाद आपको यह देखना होगा कि लोग आपके कंटेंट को कितना शेयर कर रहे हैं। इसमें आपको इनके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट पर देखना होगा। यह भी गूगल एनालिस्ट आपके काम आ सकता है। आप गूगल एनालिस्ट से बेहतर सॉफ्टवेयर चाहते हैं तो आप ओपन साइट एक्सप्लोरर, रेवन टूल्स या मैजिस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पोस्ट पर ज़्यादा शेयर नहीं आ रहे तो इसका मतलब यह ज़्यादा सोशल स्पेशल नहीं है। ऐसे में अपने मनचाहे नतीजों को पाने के लिए आपको दूसरा कंटेंट अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको यह देखना होगा कि उस कंटेंट के जरिए कितने लीड्स आपके बिजनेस में आए। इसी पता करने के लिए आपको यह देखना होगा कि आपके पास कितने सब्सक्राइबर्स, कंप्लीशन और कन्वर्सन आए हैं। इससे आपको यह पता लगेगा कि कितने लोग आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। अंत में आपको देखना होगा कि आपके पास कितने सेल्स आए। यह करना बहुत आसान और बहुत मज़ेदार काम है क्योंकि पैसा गिनना किसे नहीं पसंद। अगर एक कंटेंट से आपके पास ज़्यादा सेल्स आ रहे हैं तो आप यह देखें कि उसमें आप क्या अलग किए और उसका इस्तेमाल अपने अगले कंटेंट में कीजिए ताकि उसमें भी आपको वही नतीजे मिल सके। ग्राहक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके प्रोडक्ट में क्या खास है। उन्हें सिर्फ इससे फ़र्क पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट आपकी ज़िंदगी में किस तरह आसान बना सकता है। कंटेंट मार्केटिंग के जरिए आप अपने ग्राहकों को जानकारी पहुंचा सकते हैं जो खोज रहे हैं ताकि वे आपके पास बार बार आते रहें। इस तरह से आप उसे अपने फ़ैन बना सकते हैं और बाद में उन्हें अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो क्या करें, कंटेंट मार्केटिंग के साथ ट्रेडिशनल मार्केटिंग को भी मत भूलिए। कंटेंट मार्केटिंग का एक छोटा सा हिस्सा है जिसका काम है कि आपको ग्राहकों तक प्रोडक्ट के बारे में बताना। आपके कंटेंट के जरिए आपके ग्राहक को आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी आती है, लेकिन इसके बाद भी उसे कुछ जानकारी चाहिए होगी ताकि वो यह समझ सके कि आपने पैसे खर्च किए करने के बाद ही उसे आलस्य में क्या मिलने वाला है। यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग का रोल शुरू होता है जिसमें आप ऐड करके अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो दोस्तों, द इपिक कंटेंट मार्केटिंग बुक समरी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।